हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज हमारा 76वां सेट है। इसमें हम समय तथा कार्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके गुणे पर आधारित होते हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले क्या देखना है, एक तरफ लिखना है पी और एक तरफ लिख लेना है क्यू। अगर बोला गया है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है तो हम बात कर लेंगे। तो जो क्यू समय लेगा, मान लेते हैं ये क्यू 100 समय लेता है, तो पी जो समय लेगा 50% अधिक, यानी कि ये 150 ले लेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो है आपका किसका समय का अनुपात दिया है, आपको क्या याद रखना है, समय का अनुपात दिया है, आपका दिया है समय का अनुपात। क्या दिया है कि Q मानते हैं 100 समय में काम करता है, तो P उससे 50% अधिक मतलब 150 में काम करता है। अब इसे हम 0 से 0 काटेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। तो ये आपका समय का अनुपात है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं। इस तरफ पहले तरफ 3 लिख देंगे, पहले तरफ 2 लिख देंगे और दूसरे तरफ 3 लिख देंगे। तो ये जो होगा क्षमता का अनुपात हो जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात कि कितना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों 18 दिन में कार्य करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी, 2 और 3। देखो अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। जैसे हमने एक तरफ P लिया, एक तरफ Q लिया। ठीक है, हमने देखा Q को 100 माना था हमने, इस तरफ 150 माना था। हमने 0 से 0 कट किया, 5 से 5 या 15, 5 से 2। ठीक है, ये तो आपका है समय का अनुपात। ठीक है, आपको निकालना पड़ता है कार्य क्षमता, क्षमता का एफिशिएंसी का अनुपात निकालना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं। इस तरफ 2 हो जाएगा, इस तरफ 3 हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए गया है कि दोनों तो कार्य 18 दिन में पूरा होता है, दोनों को एक साथ कार्य करते हैं तब, तो दोनों का अगर कार्य करेंगे 5, 2 और 3 मिलकर, तो कितना यूनिट, 5 यूनिट टोटल। और कितने 18 दिन में काम करेंगे, तो 18 से टोटल वर्क निकल आएगा। अब ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा है कि क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो क्यू वाले का वैल्यू कितना है, आपका अनुपात 3। तो बस 3 से भाग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना है। 3 एकम 3, 3 18 और 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 का 30। तो ये 30 दिन जो आएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन लिखा है, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा दोनों साथ साथ कार्य करें तो 29 कार्य को 29 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? जैसे हम एक तरफ लिख लेते हैं ईशान, ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं कमल। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ईशान और कमल में बोला गया है रिलेशन कि जो ईशान है वो कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। यानी कि पहले कमल को हम 1 मान लेते हैं, इस ईशान को 2 मानना पड़ेगा, या 100 या 200 मानना पड़ेगा, डबल जीरो हटाएंगे। तो हमने देखा कमल को 1 माना, ईशान को 2 माना। अब हमें क्या करना है, अब ये क्या है, हमारा क्षमता का अनुपात है। क्षमता का अनुपात अगर आ गया है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोला गया है दोनों कितने दिन में, 29 दिन में काम कर लेते हैं। तो दोनों यहाँ पर कितना, 2 और 1 3 यूनिट, यानी कि दोनों कितना काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। तो 3 का गुणा करना है हमें इस 29 में। ठीक है, और भाग किसका करना है, जिसका पूछा जाएगा। तो केवल कमल का पूछा है, तो केवल कमल का अनुपात कितना है, 1 अनुपात, तो 1 से भाग करेंगे। तो हम 1 का भाग करने की जरूरत नहीं है, 3 से 29 में गुणा करेंगे तो ये 29 दिया हो जाएगा 87 87। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी में बहुत पूछे गए थे, ग्रुप डी में भी पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, था है कि राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। यानी कि और आगे पढ़ते हैं, और भी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया? तो हम कहते हैं पहली बार कौन है, राजू है। दूसरा कौन है, विनोद। दूसरा कौन है, विनोद है। ठीक है, ये कौन है, विनोद। अब बोला जा रहा है विनोद और कौन है, राजू। एक काम करते हैं, इनको इंग्लिश वर्ड से लिख लेते हैं, ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। एक को आर मान लेते हैं, राजू हो जाएगा। एक को वी मान लेते हैं, ये विनोद हो जाएगा। अब बोला गया है कि विनोद से 3 गुना कुशल है राजू, तो विनोद को अगर 1 मानेंगे तो राजू को 3 मानना पड़ेगा। तो ये है इनका क्या है, क्षमता का अनुपात है। अगर क्षमता का अनुपात है तो हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बोला गया है कि मिलकर 21 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर मिलेंगे दोनों, कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट। यानी कि 4 यूनिट का गुणा इस टोटल वाले 21 में कर देंगे
और पूछा जिसका जाएगा उससे भाग करेंगे। बोला गया है कि विनोद अकेले कितने समय में कार्य को पूरा करेगा, तो विनोद का अनुपात है 1। अब 1 से भाग करेंगे तो भाग करने की जरूरत नहीं है 1 से, तो 21 चौके कितना हो जाएगा 84। तो 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये एनटीपीसी में बहुत सारा पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अकेला अश्विन कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से बनाएगा। थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप अपना आंसर बनाइएगा। अगर आंसर मैच करता है तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन है। अनिरुद्ध है तो हम ए एन लिख लेते हैं, और एक है अश्विन तो ए एस लिख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं व्यक्ति। अब बोला गया है कि अश्विन से दुगना है तेज, कौन, अनिरुद्ध। तो हम मान लेते हैं अश्विन को 1 मान लेते हैं, अनिरुद्ध को 2 मानेंगे। अब बोला है ये क्या है, क्षमता का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे बोला जाए दोनों मिलकर कितने करते हैं 3 काम, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि एक काम को दोनों मिलकर कितने 14 दिन में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे 14 में। पूछा क्या है, अश्विन अकेला, तो अश्विन का अनुपात कितना है, 1 अनुपात है, तो 1 से भाग करेंगे तो 14 तिया कितना होगा 42। तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, अब ये थोड़ा आसान है। एक्स एक काम का 25% भाग 20 दिन में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं एक्स का जो 25% काम है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 काम कितने समय में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, अगर इसका टोटल वर्क निकाला जाएगा तो 1 से भाग देना पड़ेगा, 4 का बीच में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 दिन में। ठीक है, एक्स अकेला कितने दिन में करता है, 80 दिन में। फिर बोला गया है कि एक्स के साथ एक वाई भी शामिल हो जाता है, तो शेष कार्य क्या है, अब 1/4 में काम हो गया 1, तो 3/4 और रहा होगा, तभी तो 4/4 बनेगा। और ये कितने समय में करते हैं, तो ये करते हैं 15 दिन में। ठीक है, अब अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो 3 एकम 3, 5 15, तो 4 पंचे 20। हमने देखा कि जो एक्स अकेला करता है वो 80 दिन में, वाई जो एक्स प्लस वाई है वो दोनों मिलकर 20 दिन में। और पूछा गया है कि वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए आपको बता दें कि एक लिखा है एक्स बराबर 80 हमारा आ जाएगा, और एक है एक्स प्लस वाई बराबर हमारा 20। ठीक है ना, तो अब आपको पूछा जाए कि वाई अकेला कितने दिन में करेगा, तो इस तरीके का हमने क्वेश्चन आपको पहले बताया है कि दोनों का तो गुणा कर देना है 80 गुणे में 20, और फिर अगर अकेला पूछा है तो दोनों का अंतर से भाग कर देना है। तो 80 में से 20 कम करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 20 से कम 20, 20 दिया 60। तो हमने देखा 80/3 बचा, 80/3 को हम भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 20, 18, फिर 2/3, यानी कि 26 से ही 2/3 दिन इसको लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अंकित अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। हिमांशु को हम एच मान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति अंकित को ए मान लेते हैं। ठीक है, बोला गया है अंकित से दुगना कार्यकुशल है हिमांशु, तो अंकित को 1 मानेंगे, हिमांशु को 2 मानेंगे। ये क्या है, इनका क्षमता का अनुपात है। ठीक है, क्षमता का अनुपात आ गया। फिर आप क्या करते हैं, बोला जाता है कि मिलकर काम 16 दिन में करते हैं, तो यहाँ मिलकर कितना 3 काम करते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 16 में। अब पूछा किसका है, अकेला अंकित का, तो अंकित का अकेला 1 अनुपात है, 1 से भाग कर देंगे, तो भाग करने की आवश्यकता नहीं है 1 से। 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा, तो 48 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो कितने दिन में कुशाल अकेले को कार्य पूरा करना पड़ेगा कितने दिन में। हम ये बात कर लेते हैं, एक है अमृत को ए मान लेते हैं, कुशाल को के मान लेते हैं। बोला गया है कुशाल की अपेक्षा 2 गुना है अमृत, तो कुशाल को 1 मानेंगे, अमृत को 2 मानेंगे, तो ये इनका क्या है, क्षमता का अनुपात है। क्षमता का अनुपात जरूरत पड़ती है हमें। बोला गया है दोनों मिलकर 6 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 6 दिन में काम करते हैं। यहाँ कितना काम कर रहे हैं, 3, तो 3 2 1 3, तो 3 गुणे में 6 करेंगे, और भाग किससे करेंगे, जिसका पूछा जाएगा। तो कुशाल अकेला का पूछा है, कुशाल का मान 1 ही है, तो 1 से भाग करेंगे तो 18 इसका राइट आंसर बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सभी क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए थे। और ये अंतिम प्रश्न है, इसको देख लीजिए। लिखा है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि हमने बोला है पहला जो है रंगा और फिर दूसरा है राजू, इन दोनों ने मिलकर बताया है कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में। लेकिन बोला है कि यदि रंगा अकेला काम करता है तो वो करता है 8 दिन में। वो आपसे किसका, राजू का पूछा जा रहा है। तो अगर हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है और आपका वाई का पूछा जाए, अकेला पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, अकेला वाला स्थिति में जो आपको वैल्यू दी है दिन की, वो 6 × 8 दोनों को गुणा कर देना है और दोनों का अंतर से भाग कर देना है। 6 और 8 का अंतर 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 6 चौकी कितना हो जाएगा, 24। तो 24 दिन इसमें लगने वाले हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं पूछा था, एक सेकेंड, बोला गया है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर 8 नहीं 18 था, तो हम क्या है इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिस्टेक लेके आया था। यहाँ पर पहली बार कौन था, रंगा और राजू, रंगा और राजू, ये दोनों का कितना था, 6 दिन। और दूसरा बोला गया था कि रंगा का अकेला कितने दिन में करता है, तो ये करता है 18 दिन में। अब आपसे राजू का पूछा है तो हमने आपको बताया था कभी भी अकेला पूछे तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा, 6 गुणे में 18 कर देंगे और दोनों के अंतर से भाग, तो 18 और 6 का अंतर 12 होगा, 12 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18 हो जाएगा। तो हमने देखा जो 9 आया वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टॉप 8 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछे गए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप आपको किस टॉपिक से सॉल्यूशन चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।